हेलो एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 की। ये जो बिल है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। दो इसे इस समय वापस ले लिया गया है, गवर्नमेंट ने इसे वापस ले लिया गया है, लेकिन इसे लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्यों इसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इससे आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो जो मेन एम था इस बिल को लाने का वो ये था कि ये जो बिल था ये रिप्लेस करने वाला था दी आउटडेटेड केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट ऑफ 1995। तो ये जो नया बिल था, ये जो नया लॉ था, इससे क्या होने वाला था, नए रूल्स मिलने वाले थे, नए लॉ मिलने वाले थे फॉर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, कंटेंट रेगुलेशन, साथ ही साथ और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलने वाली थी। जी हाँ, ये जो बिल है वो प्रमोट कर रहा था सब टाइटल्स को, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस को, साइन लैंग्वेजेस को, ताकि वो लोग जो कि डिसेबल्ड हैं वो भी जो है कंटेंट को एंजॉय कर सकें। और इसके अलावा ये जो बिल था ये और भी ज़्यादा लोगों पे एप्लीकेबल होने वाला था। जी हाँ, इस बिल के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पे भी ये लागू होता। तो अभी क्या हो रहा था इस बिल के अंदर, वो यूट्यूबर्स जो कि करंट अफेयर्स या फिर जो न्यूज़ होती है उसे कवर करते हैं, उन पे भी ये एप्लीकेबल होता। तो उन्हें क्या माना जा रहा था, डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जो है माना जा रहा था। अब इसी को लेके जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले थे। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस बिल के बारे में डिटेल में समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्यों इसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इससे क्या प्रॉब्लम थी। जब इसे इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था तो इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके बाद इसे आगे स्क्रूटिनी के लिए भी भेजा गया था, लेकिन अब इसे फ़िलहाल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। अब अगर हम इस बिल के की प्रोविजंस की बात करें कि मेन प्रोविजंस क्या थे इस बिल के, तो सबसे पहले तो इस बिल के अंदर जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे उन्हें शामिल किया गया था। जी हाँ, ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि आपका Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सभी जो हैं इस बिल के अंदर आते, इस लॉ के अंदर आते। सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स जिनकी जो सब्सक्राइबर थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, तो इनिशियली क्या था, ये जो पूरा सेगमेंट था इसे कौन रेगुलेट करता था, IT एक्ट ऑफ 2000 इसे रेगुलेट करता था। लेकिन अब इस बिल के आने के बाद ये माना जा रहा था कि इन पर भी जो है यही बिल जो है लागू होगा। फिर अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की और यूट्यूबर्स की, तो जो डेफिनेशन है इस बिल के अंदर डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की, उसे काफ़ी एक्सपैंड किया गया है, उसका जो होराइज़न है वो काफ़ी ब्रॉड रखा गया है ताकि जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जा सके। अभी तक क्या होता है, जो भी मूवी वगैरह रिलीज़ होती है उनको सेंसर बोर्ड जो है देखता है, और जब उन्हें लगता है कि हाँ मूवी ठीक है, इसे जो है बाहर रिलीज़ किया जाता है, तभी उसे रिलीज़ किया जा सकता है, उसके वो सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इस तरीके का कोई भी लॉ जो TV पे सीरियल्स आ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज़ आ रही हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं था। तो इसी वजह से इस कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ लाया गया जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था। तो ये जो बिल था वो इंट्रोड्यूस कर रहा था स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, एक तो मैंडेटरी सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, एक कंटेंट एवेल्यूएशन कमेटी सेटअप की जाएगी जो कि सर्टिफाई करेगी सारे कंटेंट को जो कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट कोड्स हैं उनको जो है देखना पड़ेगा कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ ये जो बिल था वो एम्फेसाइज कर रहा था एक्सेसिबिलिटी पर। जी हाँ, इस बिल का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सबटाइटल्स होने चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, ताकि वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, जो देख नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, वो भी कंटेंट को जो है एंजॉय कर सकें। तो डिसेबल्ड लोगों को भी जो है ध्यान में रखा गया था। अब अगर हम रेगुलेटरी प्रोविजंस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कंटेंट रेगुलेट होना चाहिए, कमिटीज़ फॉर्म की जाएंगी, तो उस रिगार्ड में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। तो सबसे पहले तो जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अडॉप्ट करें। इसके अलावा एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप की जाएगी जो कि प्रोवाइड करेगी इनपुट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग मैटर्स। और अगर किसी को कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवेंस है, तो उस केस में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है, उन्हें क्या चाहिए कि वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है अपॉइंट करें। तो अगर किसी को भी कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है, वेबसाइट से कोई प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे दिखाया जाता है उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या की प्रोविजंस थे इस बिल के अंदर, क्या क्या वो लेकर आने वाला था। लेकिन ये जो बिल था ये बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक भी था। इसको रिगार्ड में ये भी कहा जा रहा था कि ये हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट टू स्पीच छीन रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। उन्हें अपने आप को गवर्नमेंट के पास जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर उनकी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा के सब्सक्राइबर्स हैं। तो उस केस में कंसर्न्स रेस की गई थी अबाउट द पोटेंशियल कर्ब्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अलावा बहुत सारे क्रिटिक्स का ये भी आर्ग्यूमेंट था कि ये जो बिल है ये एक्सेसिव पावर दे रहा है गवर्नमेंट को ताकि वो कंट्रोल कर सकें कंटेंट को। और अगर ये बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये पास हो जाता है, तो उस केस में जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे स्केल पे काम करते हैं। जैसे जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्मॉल न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो शायद सिर्फ यूट्यूब से रन हो रहे हैं, तो उस केस में उन सब पे जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और जो डेफिनेशन है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की, वो भी प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड थी, ओपन एंडेड रखी गई थी। तो अब उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है वो गवर्नमेंट पे था कि वो किसी को भी शामिल कर सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो लोग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। गवर्नमेंट ने उसे और स्क्रूटिनी के लिए इस बिल को भेजा था, लेकिन हाल फिलहाल गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया है। वो शायद वापस से ड्राफ्ट करेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि कैसे हम इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। I hope this information, this analysis was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.